हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंसल एकेडमी। तो आज हम सीखेंगे कि एंगल्स और ट्रायंगल्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंगल्स की बात करें, अब ये दो लाइंस हैं, ठीक है, ये दो लाइंस हैं। अब ये क्या कर रही हैं, इस लाइन का एंड भी यहाँ पे है और इस लाइन का एंड भी यहाँ पे है। तो दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे अटैच हो रही हैं, एक कॉमन पॉइंट पे आके जुड़ रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, इस थीटा को हम बोलते हैं एंगल। अब एंगल कितना भी हो सकता है, वो 0.1 डिग्री का भी हो सकता है। ठीक है, अब एंगल कितना भी हो सकता है, एंगल 90 भी हो सकता है, 90 डिग्री, एंगल 30 डिग्री भी हो सकता है, एंगल 45 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम देखें, अब 90 डिग्री का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का एंगल कितना होगा, तो अगर हम 90 की बात करें, ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन है। अब ये जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री, और 90 डिग्री को राइट एंगल भी बोला जाता है। ये पॉइंट नोट कर लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल भी बोला जाता है। कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि दो लाइंस राइट एंगल पे पड़ी हैं, तो राइट एंगल, जब भी राइट एंगल बोला जाए तो आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए, राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो वो लाइंस कुछ ऐसे पड़ी होंगी। ठीक है, अब उसके बाद 30 डिग्री हो जाएगा कुछ ऐसे। अगर हम 30 डिग्री की बात करें, ये 90 है, ठीक है, तो 30 डिग्री कुछ यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, अब ये इस लाइन का एंड यहाँ पे है, इस लाइन का एंड यहाँ पे है, तो ये क्या बनाएंगे, ये एंगल बनाएंगे। अब आप सोचोगे कि कितना एंगल बनाएंगे, तो ये 90 डिग्री का नहीं, ये 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, वो कैसे, आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये इतना एंगल, कितना, इतना एंगल हो गया है 90, और इतना एंगल हो गया है 90, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अभी तक हमने 90 डिग्री देखा है, क्या होता है, 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं। ये पॉइंट को नोट कर लो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद ये अगर दो लाइंस ऐसे अटैच है तो कितना एंगल बना रही हैं, तो ये 180 डिग्री का एंगल बना रही हैं। अब उसके बाद अगर कुछ लाइंस ऐसे पड़ी हों, ठीक है, ये है और ये लाइंस है, अब आप सोचोगे कि ये है, ठीक है, ये लाइन है। अगर हम कुछ ऐसा देखें, अगर हमने ये वाला एंगल देखना हो, ठीक है, अगर आप इसको इमेजिन करोगे कि ये दोनों लाइंस में 90 है, तो यहाँ से यहाँ इन दोनों में एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हम यहाँ से ऐसे एंगल देखना हो, क्योंकि ये भी तो एक एंगल ही बन रहा है, तो वो एंगल कितना होगा, तो इसके लिए आपने लर्न करना है। ठीक है, एक बात लर्न करनी है, वो क्या है, इस पॉइंट पे आपने लिखना है 0 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट पे आपने लिखना है 0 डिग्री, और यहाँ पे लिखना है 90, और यहाँ पे लिखना है 180, और यहाँ पे लिखना है 360। तो यहाँ पे 0 डिग्री लिखोगे, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे 360 डिग्री लिखना है हमने। अब अगर हम ये वाला एंगल देखें, तो ये है 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ देखें, यहाँ ये टोटल एंगल हो जाएगा
180 डिग्री, ठीक है। अब 90 आपने ऐड करते जाना है, 90 आपने ऐड करते जाना है। 0 में 90 ऐड किया तो ये इतना एंगल 90 बन गया, फिर 90 ऐड करोगे तो ये इतना एंगल 180 बन गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये ऐसे जाऊंगी अगर मैं तो 180 है, ऑलरेडी 180 तो है। अब इसमें 90 अगेन ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस 90 270 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल हमने एडिशन करनी है, ठीक है। इसका हम क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। तो 0 में 90 ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा, फिर 90 में 90 ऐड करेंगे 80 बन जाएगा। उसके बाद फिर 180 में 90 ऐड करेंगे तो 270 बन जाएगा। अब अगर आपने ये टोटल एंगल देखना हो, ये टोटल एंगल देखना हो, अब क्या करोगे, ये फिर से 90 डिग्री दिख रहा है, अब 90 डिग्री और ऐड कर दो तो 270 में 90 डिग्री ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ये हो जाएगा 360, ठीक है। तो ऐसे आपने लर्न करना है कि ये एंगल कितना होगा। तो यहाँ से देख सकते हो आप, ये जो टोटल एंगल होता है ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री एंगल होता है। तो इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ये टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री है। अगर आपको इतना पता चल गया 90 डिग्री है तो आप ये जो बाकी एंगल है वो फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, अब हमें पता है कि टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। 360 से 90 माइनस कर दो, 360 से 90 माइनस करोगे तो कितना होगा, 270 डिग्री। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक एंगल हो जाएगा 270 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो ऐसे आपको एंगल फाइंड करना सीखना है, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे ये एंगल है थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा तो चाहे इसको 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। अब ये एंगल गिवन है हमें 30 डिग्री, हमसे पूछा है कि ये एंगल कितना होगा, इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये भी तो एक एंगल ही है। तो ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने सीखा है कि ये जो टोटल लाइन है, अगर आप ऐसे एंगल देखोगे तो ये कितना एंगल है, 180। तो 180 में से 30 माइनस कर दो, क्योंकि टोटल है 180 डिग्री, उसमें से 30 माइनस कर दोगे तो यही बच जाएगा, क्योंकि थीटा ये प्लस 30 डिग्री किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो थीटा इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, तो यहाँ से ये बन जाएगा 150 डिग्री। तो ऐसे हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या लर्न करना है, आपको ये लर्न करना है कि 30 डिग्री क्या होता है, 60 कहाँ पे होता है, 90 कहाँ पे होता है और 180 कहाँ पे होता है, उसके बाद 270 कहाँ होता है और 360 कहाँ पे होता है, और जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एंगल्स के ऊपर बेसिक्स थे। तो ये आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म कौन सी है कि 90 को हम राइट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। राइट एंगल भी बोलते हैं 90 को। अब उसके बाद हम करते हैं टाइप्स। अब ट्रायंगल क्या होती है, उसके बाद है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल समझने से पहले हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये हमने मान लिया। इस पॉइंट को हमने मान लिया A,
इस पॉइंट को हमने मान लिया B और इसको हमने मान लिया C। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स मीन्स बिंदु भी बोल सकते हो आप इसको। अब हमने इस 3 पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ जॉइन करना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना है, ठीक है। हमने 3 बिंदु को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो 3 पॉइंट्स को हम कैसे जॉइन कर सकते हैं? तो उसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं, अलग अलग वे हो सकते हैं। तो वो वे कैसे होंगे? ऐसे जोड़ सकती हूँ, इन दोनों को ये जोड़ दिया, फिर ऐसे ये जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो देखो 3 लाइंस जब एक दूसरे के साथ जुड़ी, ठीक है, 3 पॉइंट्स को जोड़ने के लिए एक दूसरे के साथ मुझे 3 लाइंस की ज़रूरत पड़ी। एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये। तो जब भी 3 लाइंस जुड़ेंगी तो हमारे पास क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। जब भी हमारे पास 3 लाइंस जुड़ेंगी तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगी। अब ट्रायंगल की टाइप्स हो सकती हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, इसमें 3 साइड्स होती हैं। एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये। यहाँ से यहाँ इसको हम बोलेंगे A, यहाँ से यहाँ इसको बोल देते हैं B और ये हो जाएगा C। अब ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये इस कॉमन पॉइंट, ये एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट पे क्या कर रही हैं? जुड़ रही हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक और टर्म आ गई है। आपसे पूछा जाए कि वर्टेक्स क्या होता है, तो वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे 2 पॉइंट्स जुड़ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ट्रायंगल के 2 लाइंस जुड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये 2 लाइंस इस पॉइंट पे आके जुड़ रही हैं, अटैच हो रही हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, ठीक है। ऐसे ही ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लर्न करने वाले कौन से पॉइंट हो गए हैं कि ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, ठीक है। साइड्स इन ट्रायंगल। तो आप यहाँ से भी सोच सकते हो, ट्रायंगल मीन्स 3 साइड्स जुड़ी हुई है, ठीक है। ट्राई मीन्स 3 होता है, तो ट्रायंगल में 3 साइड्स जुड़ेंगी। तो साइड्स होंगी कितनी ट्रायंगल में? 3, ठीक है। वर्टेक्स कितने हैं? एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स हो सकते हैं? एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होंगे। एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है। अब आपसे पूछे कि वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है? हमारे पास जहाँ पे ट्रायंगल की 2 लाइंस एंड हो रही हैं या फिर मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक है। तो ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि ट्रायंगल क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों साइड्स में ये थीटा बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल हो सकता है और यहाँ पे भी एंगल हो सकता है। अब हमें नहीं पता कि ये एंगल सेम है या फिर डिफरेंट है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये एंगल सेम है या फिर डिफरेंट है, अलग अलग है। तो उसके लिए अब हमें देखना पड़ेगा कि ये 3 लाइंस को हम कैसे कैसे अलग अलग वे से एक दूसरे के साथ जोड़ के ट्रायंगल बना सकते हैं। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल की फर्स्ट टाइप है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है।
अब राइट एंगल मीन्स, हमने ये बोला था मैंने पहले भी कि राइट एंगल मीन्स जहाँ जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो इतने वर्ड से हमें पता चला कि इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल, क्योंकि एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स हो सकते हैं, 1 2 3, तो अगर उसमें से एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, एक एंगल 90, तो यही होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब एक साइड ये है, एक साइड ये है, अब हमने ट्रायंगल के लिए 3 साइड जोड़नी है, तो थर्ड ये हो जाएगी, तो इसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। अब इसके आगे करने से पहले अगर हम इसी पे बात करें, जो ये 3 एंगल्स हैं, ठीक है, एक एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो अगर हम तीनों का प्लस करें, तीनों का प्लस करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ से एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बाकी का प्लस देखेंगे, अगर हम बाकियों का प्लस देखें, क्योंकि θ1 सपोज कर लो 90 डिग्री है, ठीक है, ये हो गया है θ2, ये हो गया है θ3, तो θ1 की वैल्यू 90 डिग्री है। यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो, पुट कर दो वैल्यू, ठीक है। तो ये इसकी जगह पे 90 डिग्री रखा, θ2 प्लस θ3 क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ3 हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको हम राइट साइड पे लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा 180, यहाँ पे ये प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से ये बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इस पे भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है कि राइट एंगल ट्रायंगल के 2 एंगल का सम किसके इक्वल है, ठीक है। एक एंगल 90 है, तो जो बाकी 2 बचे हैं उनका सम भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है और जो बाकी 2 एंगल्स हैं उनका सम भी 90 डिग्री होता है। देखो, इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ठीक है। आपको ये तो पता होगा कि राइट एंगल में एक एंगल 90 है, बट वो कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे कि बाकी 2 एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, तो वो भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये फर्स्ट टाइप थी राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स, इक्को मीन्स इक्वल, ठीक है, बराबर, इसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है। इक्वल मीन्स सेम। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, क्या सेम्स होंगी, क्योंकि ट्रायंगल में साइड्स भी होती हैं, एंगल्स भी होती हैं। इक्विलैटरल मीन्स जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों और तीनों एंगल्स इक्वल हों, उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्को वर्ड से आपने लर्न करना है। इक्वल मीन्स इक्वल, इक्वल मीन्स सेम। अब क्या चीज़ सेम होगी, ट्रायंगल में तो 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, तो तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल होंगे और तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं एक ये ट्रायंगल बना रही हूँ,
ठीक है। ट्रायंगल बन गई। कैसे पता चला ट्रायंगल है? क्योंकि इसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है, क्योंकि 3 साइड्स को तो हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ये एक साइड है, ये ए, ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी, तभी मैंने इसको क्या लिखा है, ए ए ए। ये भी साइड सेम होगी, ये भी साइड सेम होगी और ये भी साइड सेम होगी। अब साइड्स की तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं एंगल्स की। तो तीनों के तीनों एंगल्स इसके सेम होंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे देखो, इसको भी रखो थीटा, इसको भी रखो थीटा, इसको भी रखो थीटा। हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स, ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का अगर आप प्लस करोगे, जोड़ करोगे, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा 3 थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 180 डिग्री बाय 3, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 60 मीन्स ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा और ये भी एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखो क्या पता चला हमें, इक्विलेटरल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और एंगल होता कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स क्या होते हैं, सभी एंगल्स 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ये आपने लर्न करना है जो भी यहाँ से पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स 60 डिग्री के इक्वल है। तो ये था हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल। थर्ड टाइप है आइसोसेल्स। तो यहाँ पे थर्ड टाइप है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, अब यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 आमनो सामने, ठीक है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब ये कैसे, ठीक है, जैसे ये एक साइड है ए, ये एक साइड है ए, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स 2 साइड्स सेम होती हैं, 2 साइड्स सेम। अब जो 2 साइड्स हैं उनके सामने वाले एंगल सेम होते हैं। इस साइड के सामने, इस अगर आप यहाँ से खड़े होके देखोगे तो सामने एंगल ये दिख रहा है, ठीक है, थीटा, और इस साइड के सामने वाला एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। इस साइड के सामने वाला एंगल क्या है, थीटा। अगर आप यहाँ से देखोगे इस साइड के सामने वाला एंगल क्या है, थीटा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स जब दोनों साइड सेम है और उसके सामने वाले एंगल्स सेम हो, ठीक है, ये वाला एंगल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट एंगल मीन्स एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स तीनों साइड सेम है और तीनों एंगल सेम है। और नेक्स्ट टाइप में क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड सेम है। अब 2 एंगल सेम नहीं बोलने हैं, 2 एंगल सेम हैं, नो डाउट हैं, बट कौन से एंगल सेम है, इन साइड्स के सामने वाले एंगल सेम है। इस साइड के सामने वाला एंगल थीटा है, इस साइड के सामने वाला एंगल थीटा है। तो ये 2 सामने वाले एंगल सेम हैं, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ टाइप है इसकी स्केलिन ट्रायंगल। अब ये क्या होती है, अब अगर तीनों साइड्स, ठीक है, ना तो फोर्थ टाइप है स्केलिन ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी और तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है।
तो स्केलेन ट्रायंगल मीन्स जिसके तीनों एंगल्स सेम नहीं होते हैं और जिसकी 3 साइड्स भी सेम नहीं होती हैं, ठीक है। तो A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, और यहाँ पे θ1 नॉट इक्वल्स टू θ2 नॉट इक्वल्स टू θ2, बट तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल रहेगा, वो आपने नहीं भूलना है, ठीक है। तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो स्केलेन ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये थी हमारे पास ट्रायंगल की टाइप्स। फर्स्ट अगर हम समरी देखें, राइट एंगल ट्रायंगल क्या थी, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी 2 एंगल्स का सम भी 90 डिग्री होता है। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड सेम है और तीनों एंगल्स भी सेम है। कितने हैं एंगल्स? 90 डिग्री है, 60 डिग्री हैं, ठीक है। उसके बाद आइसोसेल्स ट्रायंगल, 2 साइड सेम है, यहाँ पे 2 एंगल सेम है, बट ऐसा नहीं बोलना कि कोई भी 2 एंगल सेम है, नहीं। साइड्स के जो साइड सेम है उसके सामने वाले, इसके सामने वाला एंगल ये है, इसके सामने वाला एंगल ये है, तो 2 साइड्स इक्वल हैं और इसके सामने वाले एंगल क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। उसके बाद स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड्स भी इक्वल नहीं है और तीनों एंगल्स भी इक्वल नहीं है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि एंगल्स क्या होते हैं और ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक में से बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आएंगे, बट कब आपको इजी लगेंगे? अगर ये आपने बेसिक किए होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपने प्रॉपर देखनी है, ठीक है। समझना है कि एंगल क्या होता है और ट्रायंगल्स क्या होती हैं और इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। थैंक यू सो मच।